दोस्तों, एक व्यक्ति जो सालों से किराए के मकान पर रह रहा था और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना मकान बनाता है और जब मकान बनकर तैयार होता है, लेंटर की तैयारियां चल रही थी और फिर लेंटर जिस दिन पड़ता है, जिस दिन लेंटर डलने वाला था, उस दिन वो अपने परिवार के व्यक्तियों को बुलाता है, परिवार के सदस्यों को बुलाता है और आस-पास के लोगों को भी दावत करता है और अपने बड़े भाई को भी बुलाता है। जो बड़ा भाई है, उसका नाम नईम होता है और जो छोटा भाई है वो मोइन होता है। अपने भाई को बुलाता है, दावत करता है, मिठाई करता है, मिठाई बाँटता है और सबका मुँह मीठा कराता है और फिर जब रात होती है, तो वो अपने परिवार के साथ सो जाता है। परिवार में 3 उसके बच्चे होते हैं, बेटियाँ और पति और पत्नी। और जब अगला दिन होता है, तो उसके सुबह होने पर दरवाजे नहीं खुलते और सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज जो ये व्यक्ति है, इसके दरवाजे क्यों नहीं खुले? कहाँ चले गया? कल तो इसके लेंटर ही पड़ा था और आज ये जागा क्यों नहीं? क्यों इसके दरवाजे मेन गेट है, वो क्यों नहीं खुला? और जब आस-पास के पड़ोसी लोग उसके घर पर जाते हैं, तो जो नज़ारा होता है, सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, तीनों बेटियों की हत्या कर दी जाती है और जो व्यक्ति है, उसकी भी और पत्नी की भी। तो दोस्तों, किस प्रकार और किस हत्यारे ने उनकी हत्या की, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और मेरठ की है एक कॉलोनी है, एक इलाका है जिसका नाम है सोहेल गार्डन इलाका। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मोइन। मोइन सालों से किराए के मकान में रह रहा था और जब उसने एक समय में एक प्लॉट खरीदा और प्लॉट जब उसने खरीदा था तो उसकी कंडीशन भी ठीक-ठाक थी उस समय और उसके बाद वो उस मकान बनाने की सोचता है और जब वो उस मकान को बनाने की सोचता है, तो सोचने के बाद वो अपना मकान बनाने की तैयारी कर देता है। सीमेंट, रोड़ी वगैरह जो भी सामान आता है वो सब शुरू हो जाता है आना और उसके बाद 8 जनवरी को उसके मकान का लेंटर पड़ना था और जब लेंटर पड़ता है तो वो अपने पड़ोसियों को, आस-पास के लोगों को और जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको और उसका एक बड़ा भाई है नईम, उसको भी बुलाता है और उसके जो लेंटर पड़ने वाले दिन उसका जो भतीजा है वो भी आता है और दावत होती है, मिठाई खाते हैं सब, लड्डू बँटते हैं और फिर उसके बाद रात को ही जब रात होती है तो उसका जो भाई है वो उसके घर पर ही सो जाता है, नईम, मुईम के घर पर ही सो जाता है और जब सुबह होती है तो देखते हैं कि जब 8 बज चुके हैं लेकिन मुईम के परिवार से कोई जागा नहीं है, किसी की आँख नहीं खुली। आखिर क्यों किस वजह से इसके जो गेट हैं वो लगे हुए हैं? आस-पास के पड़ोसियाँ सब हैरान हो जाते हैं और सोचने-समझने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर आज मुहिम के दरवाजे क्यों नहीं खुले और वो देखते हैं तो उसके गेट पर ताला लगा हुआ था। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कल तो इसके लेंटर ही पड़ा था और पूरा परिवार भी यहीं था और जो इसका बड़ा भाई है वो भी यहीं था, वो भी यहीं सोया था और ये रातों-रात आखिरकार चले कहाँ गए? और जब 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है तो मुइम का कुछ पता नहीं चलता कि उसकी खबर नहीं चलती और फिर जब आस-पास के लोग को शक होता है कि आखिर मुइम क्या पता अंदर ही हो, तो वो आस-पास के लोग उसके मकान का ताला तोड़ते हैं और जब ताला टूटता है, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है इतना बुरा? किसने इस प्रकार पूरे परिवार को तबाह कर दिया, पूरे परिवार की हत्या कर दी और जब
जो पड़ोसी थे वो देखते हैं कि जो मुइम है वो बेड के किनारे पर पड़ा हुआ है, बेड के सिरहाने पर पड़ा हुआ है और उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अलग पड़ी हुई है। और जब वो देखते हैं कि इनके बच्चे कहाँ पर चले गए, तो देखते हैं कि जो बेड है उसका जो गद्दा है वो अलग हटा हुआ है और जब बेड को खोलकर देखते हैं तो उसमें उनके तीनों बच्चे, तीनों बेटियाँ उस बेड के अंदर जो जिनकी हत्या कर दी गई थी। और जब सब इस नज़ारे को देखते हैं, तो सब के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये रातों-रात ये कांड किसने कर दिया? और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है, तो उससे पूछताछ की जाती है आस-पास के पड़ोसियों से कि यहाँ पर कौन आया था? तो जब आस-पास के जो कैमरे लगे हुए थे, उनको खंगाला जाता है, तो उसमें नईम मिलता है और नईम के साथ उसका भाई। और जब पुलिस नईम की खोज में जुट जाती है, 8 टीमों का गठन किया जाता है, लेकिन नईम का कुछ पता नहीं चलता। और फिर जब मुखबिरों को लगा दिया जाता है और जब उसके बाद भी जब नईम का कोई पता नहीं चलता है, वो भेष बदल-बदल कर कभी कहीं चला जाता, कभी कहीं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। और फिर पुलिस 50,000 का इनाम रखती है कि बताने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद 19 जनवरी की रात को 3 बजकर 45 मिनट पर पुलिस के पास फ़ोन आता है और फिर नईम की जो लोकेशन बताई जाती है और नईम जब वहाँ पहुँचता है, तो पुलिस अपने पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहले से ही तैनात थी और जैसे ही नईम वहाँ पर अपने बेटे के साथ पहुँचता है, तो तभी पुलिस उसको सतर्क करती है और कहती है कि तुम सरेंडर कर दो। और उसके बाद नईम पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगता है और जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, जवाबी गोलियाँ बरसाती है, तो नईम के सीने में लगती है और नईम की तुरंत मौके और आदेश पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद पुलिस उसको देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, तो देख और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जो सलमान था, सलमान वहाँ से भाग जाता है और जब पता चलता है कि सलमान एक ईख के खेत में छुपा हुआ है, तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस वहाँ ईख के खेत में पहुँचने के बाद पुलिस सलमान को सलमान से कहती है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। और फिर सलमान भी गोलियाँ चलाने लगता है और पुलिस उसके पैर पर गोली मारती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब सलमान से पूछताछ की जाती है और जब सारी कहानी खुलकर सामने आती है, तो ये आती है कि सलमान से जब पूछा जाता है, तो सलमान बताता है कि अब से कुछ सालों पहले हमारे चाचा ने जो हमारे चाचा हैं मुईम, उन्होंने हमारे पिता से, अब्बूजान से पैसे लिए थे 5 लाख रुपए और जब उनसे वो माँगे गए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया देने से। और फिर जब उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारे बस की है तो पैसे ले लो। जो मीडिया से जो पता चला है, तो ये पता चला है कि जो 5 लाख रुपए की जो माँग की थी, वो मुइम ने देने से इनकार कर दिया था। और फिर इसी बात पर नईम को गुस्सा आ जाता है और जब वो उसके लैंटर पड़ने वाले दिन वहाँ पर पहुँचता है, तो फिर उससे पहले वो अपने बेटे से कहता है कि अपने सामान अपने साथ लेके चलना। और फिर जब वो वहाँ पर सो जाते हैं रात को, खा पी कर अपना वहाँ पर सो जाते हैं मुइम के घर पर, तो फिर वो 3 बजे उठते हैं और फिर हम पहले जो अब्बूजान हैं, वो जो मेरे चाचा हैं, उसके सिर पर सरिये से वार करते हैं, लोहे की जो छड़ थी उससे वार करते हैं और मैं अपनी चाची जान के सिर पर वार करता हूँ। और फिर उसके बाद जो बच्चे थे, उनकी गला दबाकर हत्या की थी, किसी को सर में चोट मारकर हत्या की थी। और फिर उसके बाद जब हमको ये लगता है कि शायद ये उठ ना जाएँ, क्या पता ये बेहोश ही हों, तो उसके बाद जो मेरे अब्बू हैं, वो जो टाइल काटने की जो मशीन होती है, उससे उनका गला रेत देते हैं और उसके बाद हम वहाँ से ताला लगाकर हम सुबह-सुबह निकल जाते हैं। और उसके बाद
जो हम अपना ताला भी लेकर गए थे, पूरे इंतज़ाम के साथ गए गए थे और हम 3 बजे के बाद हमने ये सब कारनामा किया और उसके बाद जब पुलिस यह सब सुनती है, तो पुलिस और जिसके भी कानों में ये सब क कहानी पहुँचती है, तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कैसे कर सकता है। सलमान ने ये भी बताया कि जो मेरे चचा हैं वो हमारे पापा के सौतेले भाई हैं, इसलिए वो पैसे देने से भी इनकार कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट के द्वारा पता चला है, तो यही पता चला है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। आज की जो कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सचेत रहें, अपना ख़्याल रखें और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।